गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। सो फैमिली, आज लंच बॉक्स के लिए मैं राघव के लिए बना रही हूँ मटर आलू की सब्जी और इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो बॉईल करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी, लौंग और ये जो ब्लैक वाला इलायची होता है ना, उसको मैं डाल दी हूँ, इलायची दाना। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, नमक डाल के और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाली। उसको मैं सीटी 2-3 सीटी आने तक उसको पकाऊंगी। फिर यहाँ पे ले ली हूँ लहसुन, अदरक और मिर्ची, प्याज को भी ली हूँ और यहाँ पे कट कर लेती हूँ टमाटर। सारी चीज़ें पहले इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि ना पीस लेती हूँ पहले, इसका पेस्ट मुझे बनाना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे पहले मैं प्याज को, ज़्यादा मैं प्याज यूज नहीं कर रही हूँ। ये सब्जी में ज़्यादा प्याज डाल दो ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता, तो फिर मैं कम ही प्याज ली हूँ, छोटे साइज के 2 ही प्याज ली हूँ। और यहाँ पे मैं पेस्ट इकट्ठा ही, प्याज भी इकट्ठा मैं कर ली हूँ। मैं बोली कि पीस लेती हूँ इकट्ठा ही। फिर यहाँ पे मैं टमाटर का भी यहाँ पेस्ट बना ली हूँ। फिर ये कुछ इस प्रकार से पक गया है। इसी में आलू भी मैं डाल दी थी तो पक गया। ये कुछ इस प्रकार से पकने के लिए आप रख दीजिए तो पक जाएंगे। फिर ये जो मैं डाली थी ना, इसको सारी चीज़ें को, लौंग है, ये सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसका फ्लेवर वैसे ही आ गया है तो फिर ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि अगर डाल दो बॉयल करते समय ना तो ठीक रहता है। फिर यहाँ पे मैं सरसों, जीरे और सरसों के तेल में ही बना रही हूँ फैमिली। तो कुकर में, उसी कुकर में फिर मैं धुल ली हूँ, उसी में डाल दी हूँ तेल। और यहाँ पे फिर गैस में ऑन करके गैस में चढ़ा दी हूँ। फिर थोड़ा सा प्याज का पेस्ट, जो मैं सारी चीज़ें का पेस्ट बनाई थी, उसको मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आलू छीलने लगी, वो पक रहा है। मसाले पकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती। ये सब्जी बहुत खाने में इतना टेस्टी लगता है, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये सारे मसाले इसमें जो भी है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप खाना पसंद करते हो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो उसको भी डाल सकते हो, लेकिन इस समय पर अब टमाटर ना बढ़िया आ रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है ना, तो काश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे ही सब्जी लाल रहती है तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डाल दी हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ। और ये दालचीनी एक पड़ा हुआ था तो मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में फंस जाता है ना तो फिर बच्चे ना खाते नहीं है, तो इस वजह से मैं निकाल दी हूँ। इसका फ्लेवर आ चुका है। तो फिर यहाँ पे मैं आटा गूँथ लेती हूँ और फटाफट से सुबह मॉर्निंग में करना पड़ता है, क्योंकि ना बच्चों को लंच बॉक्स अगर जिस दिन ना दो यार, तो उस दिन तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे भी घबराहट होती है, कहीं 10 न बज गए हों, 10 न बज गए हों। तो इस पर फटाफट से बज रहा है 10। सब्जी बनके रेडी हो गई है और अभी रोटी बनाऊंगी। तो मैं सोची कि चलिए अभी समय है, आज लंच बॉक्स भिजवाऊंगी और राघव बेटा के लिए। तो मैं वही मटर आलू की सब्जी टेस्टी सा मसालेदार बनाई और मैं सोची चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर बनाई हूँ और झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू लगा के फिर रोटी बना के गर्मा गर्म भिजवा दूँगी। नहीं तो फिर क्या है कि ठंडा हो जाता है ना, तो फिर राघव रोज़ बोलती थी मम्मा 10 बजे भिजवाओ, मम्मा 10 बजे, कोई अच्छा सा सब्जी, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा था। तो मैं बोली चलिए आज बना देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से सब्जी खाए नहीं बच्चे, और फिर मैं बोली चलिए आज मसाले वाली बना देती हूँ थोड़ा सा। तो ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करती मैं, कम ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे बना दी हूँ। अब बनाने के बाद अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू पोछा बाद में मारूंगी, पहले मैं झाड़ू मार देती हूँ। और यहाँ पे रूम को मैं क्लीन की हूँ, सामने वाले रूम को। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अभी झाड़ू मार रही थी और यहाँ पे ये मैकेनिक का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? अरे तुम्हारा वो मेरा चार्जर ख़राब हो गया, उसका पिन। और यहाँ पे सब्जी मेरी बन के रेडी है। एक साइड हो जाओ थोड़ा सा, ये देखिए, थोड़ा सा दिखाओगे यार? दिखाऊं? क्या दिखाऊं? इसी को? ये मेरी सब्जी बन के रेडी है। अब यहाँ पे मैं झाड़ू मारूंगी। पूरा गंदा था तो पहले मार देते हैं झाड़ू से। और इतना सारा ये कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के तो ठंड का सीज़न आ गया तो और अब कपड़े होने लगे हैं, और बच्चे भी हैं 2-2 तो और कपड़े कर देते हैं गंदे। और यहाँ पे बिस्तर बन गया। सो फैमिली, चलिए झाड़ू बाहर भी मारना है, अंदर भी मारना है, तो मार देती हूँ झाड़ू, पहले लगा देती हूँ। इसके बाद फिर मिलती हूँ। रोटी बना के लंच बॉक्स जल्दी बनाना है ना, इस वजह से। बने रहिए ऐसे हमारे ब्लॉग के साथ।
सो फैमिली आटा यहाँ पे गूँथ ली हूँ और फिर पराठा फटाफट से सेक रही हूँ। बच्चों की आवाज़ बहुत आ रही है फैमिली, क्योंकि ना आज बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं पराठा और यहाँ पे मतलब सेक ली हूँ। सेकने के बाद फिर यहाँ पे मैं लंच बॉक्स ले जा रही हूँ। लो ना। आज लल्ला के स्कूल काफ़ी दिनों बाद मुझे जाना पड़ रहा है और आज चल रही हूँ। कभी कभार ये मौका मिलता है मुझे, और अभी पहुँचने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके स्कूल आते हैं तो। राघव का लंच बॉक्स देख के अब चल रही हूँ घर की ओर, और जल्दी जल्दी जाना पड़ा है क्योंकि ना आना है ना, आने काफ़ी परेशान कर रहे हैं। स्कूल से आके फिर ये मेरा मेन गेट है, यहाँ से और अंदर की ओर जा रही हूँ। और ना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा मैं भी टहल लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। मैं बहुत कम नीचे उतरती हूँ और 2-4 दिन 10 दिन में उतरती हूँ मैं नीचे। ये है मेन गेट। चलिए पहुँचती हूँ। तो सीढ़ी में सबसे ज़्यादा आना है, आने को लेके आती ना तो चल नहीं पाती, इसलिए आने को लेके गई नहीं थी और वो संभाले हैं। जल्दी से आ भी गई। तो तीसरे में यार बहुत काला काला किए क्यों बेटा? आ गई फैमिली। और चलिए, सीढ़ी चढ़ती हूँ ना तो फिर सांस बहुत फूलने लगती मेरे। चलिए ऐसे ही बने रही पहले। तो ये बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बना रहे हैं, देखो रोटियाँ, पराठा बना रहे हैं। वाह, गर्मा गर्म मतलब खाओगे आप तो। ये वेले हैं, ये देख लीजिए। और थोड़ा सा फेस दिखा दो, क्या कर दिखा दे थोड़ा सा। इतने सुंदर हो ऑडियंस तो फेस देखिए ना, तो फिर भी दिखा दे थोड़ा सा। सो फैमिली यहाँ पे आना है। अभी आने को पराठा खिलाए हैं, मैं चली गई थी तो। और अभी चलिए मैं क्या करूँगी, अभी बहुत काम है। पोछा लगाऊंगी, इनको दे देती हूँ पहले नाश्ता, क्योंकि ये नाश्ता कल से नाइट ड्यूटी जाने लगे हैं। तो मैं सोची चलिए इनको थोड़ा सा नाश्ता दे दूँ तो थोड़ा सा ये आराम करेंगे, क्योंकि रात भर जागे या नहीं जागे मैं पूछी नहीं हूँ, लेकिन इनको फिर भी नाश्ता दे दूँ। नाइट में ड्यूटी करना तो ड्यूटी करना ही होता है किसी का, कोई फ्री में ऐसा पैसा नहीं देता। चलिए ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग। पति जी को नाश्ता खिला के और फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि ना हफ्ते में एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ तो ना क्लीन रहता है। देख लीजिए वैसे ही साफ़ सुथरा मेरा डिब्बा वगैरह रहता है, क्योंकि ना साफ़ रहता है तो मुझे भी, मेरा मन भी साफ़ रहता है फैमिली। और थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और फटाफट से पोछा लगा के फिर नहाऊंगी, क्योंकि मुझे भी लगी है जोरों से भूख। तो यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा आज साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं ना तो फिर एक एक करके मैं साफ़ करती रहती हूँ। नाइट ड्यूटी लग जाता है, नहीं तो फिर मुझे ही हर चीज़ करना पड़ता है। चलिए मैं पोछा लगा के नहा के फिर मिलती हूँ। तो अब मैं खा लेती हूँ और ये भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, दोनों लोग। आने को तेल लगा दी हूँ, दूध पिला दी हूँ। अभी कपड़ा नहीं पहनाई हूँ, कपड़ा पहनाऊंगी। यहीं पे बैठूंगी मैं, क्योंकि ठंड लगने लगी ना। तो यहीं पे मैं भी और हस्बैंड जी खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। सो फैमिली फिर दोपहर में नहीं बनाई थी, फिर शाम को मैं पोहा बनाई थी, क्योंकि चावल बचा हुआ था। और दोपहर में सिर्फ मैं चावल बनाई थी और सब्जी रखा हुआ था, चावल सब्जी हम लोग खा लिए थे। फिर चावल बचा हुआ था तो हस्बैंड जी बोले कि बहुत अच्छा पोहा बनाती है ये चावल का, तो ये आज ये बनाओ। तो पहले मैं मूंगफली निकाल ली हूँ। फिर यहाँ पे आलू, मैं एक आलू कट करी थी उसको मैं निकाल ली हूँ, मतलब इसको भी तल ली हूँ तेल में और थोड़ा सा नमक डाल के। फिर यहाँ पे जीरा, सरसों और प्याज, लहसुन, करी पत्ते, मिर्ची, यही सारी चीज़ें डाल दी हूँ। फिर टमाटर डाल दी, हल्दी डाल दी, नमक डाल दी। इसी प्रकार से ये बन के रेडी हो जाएगा फैमिली। इतना टेस्टी बन के रेडी होता है क्या बताऊँ। इतना चावल बचा था, हम दोनों के लिए हो जाएगा और राघव बेटा को भी हो जाएगा। चलिए फैमिली इसको मैं इंजॉय करती हूँ, बहुत टेस्टी बना है और इसको बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर ऊपर से इसमें हरी धनिया डाल दीजिए। ये इतना लाजवाब बन के रेडी हुआ कि इसके सामने तो बिरयानी फेल, सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी लगता है। तो ये वाला पोहा ना कभी कभार मिलता है, कभी कभार खाने को मिलता है फैमिली, तो बड़ा टेस्ट लगता है। तो इसको मैं दे देती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसा चटपटा सा नाश्ता मिल जाए या खाना मिल जाए बहुत टेस्टी लगता है। अगर ठंड के सीजन में भूख भी लगती है, ऐसा नहीं है कि भूख ना लगे, लेकिन टेस्टी मिल जाए खाना तब। और ऐसे ही मिल जाता तो फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फिर मैं यहाँ पे प्लेट में अपने लिए कटोरी में निकाल ली हूँ। हस्बैंड जी से बोल रहे थे, वो बोले कि नहीं मैं मूली लिया हूँ, मूली के साथ मैं खाऊंगा। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और आना भी परेशान इधर उधर कर रहे थे, कपड़ा नहीं पहने हैं,
मैं बोली कि चलिए, इनको इतना गर्मी लगती है, इतना ठंड की सीजन चल रही फिर भी इनको गर्मी मतलब लगती है। तो फिर यहाँ पे मैं खा रही थी और इतना टेस्ट लगा क्या बताऊँ। तो हस्बैंड जी को बोली कि आप भी कर लीजिए नाश्ता, नहीं तो गर्मा गर्म खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ना ये अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। चलिए आप लोगों को फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती है अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक